इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद इसको कवर करवाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न जो एग्जाम्पल्स हैं और जो प्रश्नावली 1.1 है मैं उसको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। सो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद का एक डेफिनेशन समझ लीजिए कि मतलब क्या होता है बहुपद का। तो देखिए, बहुपद जो होता है, बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें चर होता है, गुणांक होता है और घातांक होता है। ठीक है, इसका मतलब समझा देता हूँ इन तीनों शब्दों के कि इनका शब्द का मतलब होता क्या है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं एक ये इस प्रकार से एक इक्वेशन दी हुई है, एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, ये एक बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें देखो क्या है, उसमें इसमें के अंदर चर है। चर का मतलब होता है जो वेरिएबल्स, इनके मतलब होते हैं जो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स है, मतलब जो ए बी सी डी जो होते हैं अक्षर होते हैं, ये सारे चर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं वाई स्क्वायर हो गया, ये भी चर है, वाई भी चर है। ठीक है, जेड हो गया, ये भी चर है, एक्स हो गया, ये भी चर है। तो जो ए बी सी डी के जितने भी जो अक्षर होते हैं ये चर कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर एक समीकरण के अंदर ये चर हैं, इसके अलावा गुणांक है। गुणांक का मतलब होता है कि किस संख्या से इस चर में गुणा की गई है। ठीक है, जैसे देखो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का किस संख्या के साथ गुणा किया गया है? तो दो। तो जो दो है ये कहलाता है इसका गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो दो होगा। इसके अलावा देखो जैसे यहाँ पे लिखा 8x, तो x तो यहाँ पे चर है, चर में किस चीज से गुणा की गई है? तो 8 से। तो जो 8 है ना, ये कहलाएगा इसका गुणांक, मतलब x का गुणांक होगा 8 और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होगा 2। ठीक है, इसके अलावा घातांक, एक्सपोनेंट्स, इसका मतलब होता है कि कौन की इस पावर कितनी है, उसकी घात कितनी है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पावर लिखा है 2। तो बहुपद का मतलब ये है कि एक एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर चर हो, मतलब एबीसीडी अक्षर हो, इसके अलावा गुणांक हो और उसमें क्या हो, उसके कुछ घातांक हो, ठीक है, उसकी पावर्स हो, तो ये कहलाता है बहुपद। अब देखते हैं, आगे देखते हैं इसका। देखिए, आगे है उदाहरण पहला इसका। एग्जाम में डायरेक्ट इसी प्रकार से ही क्वेश्चन इस वाले इससे पूछता है। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल से पूछता है। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें ये दिया हुआ कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और इस ग्राफ में क्या है, हमें बताना है शून्यकों की संख्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। पेपर में डायरेक्ट यहीं से और इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आता है। आपको इस प्रकार से ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, शून्य किसने इसमें शून्य है। ठीक है, अभी मैं आपको इस शून्य क्या होता है और उसको निकालते कैसे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन इस पैराग्राफ में देख के हमें सिर्फ बताना है शून्य होता कितना है। ठीक है, इस पैराग्राफ में हमें एक एक करके बताना है। यहाँ पे 6 पैराग्राफ दिए हुए हैं, 6 में के 6 हमें हमें इन चीज़ों की व्याख्या करनी है और वैसे हमें ये भी बताना है कि इसमें शून्य की संख्या है कितनी। तो देखो, शून्य कैसे निकालते हैं इसका। तो शून्य को देखने का सबसे आसान तरीका है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ग्राफ का और ग्राफ में पूछ ले कि शून्यकों की संख्या बताओ, तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है। देखो, हालांकि अगर जब हम ग्राफ की बात करें तो आपने थोड़ा भी बेसिक पढ़ा होगा कि ये होता है वाई अक्ष और ये होता है एक्स अक्षस। ठीक है, ये होता है एक्स अक्षस और ऊपर वाला होता है वाई अक्ष। ठीक है, इसके अलावा जो ये बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है ये होता है जीरो। जीरो का राइट में जाओगे आप तो यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में जाओगे तो एक दो तीन चार, ये भी होगा लेकिन ये माइनस में होगा, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, लेकिन ये और जो इधर होगा राइट हैंड पे होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये प्लस में होगा, जैसे एक दो तीन, बस इतना अंतर है। इसी तरह से वाई पे जाओगे तो वाई पे भी एक दो तीन होगा लेकिन ये प्लस का होगा, ऊपर जाओगे तो प्लस का, नीचे जाओगे तो भी एक दो तीन चार होगा लेकिन वो क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, बस यही चीज यहाँ पे भी है। अब हमें किसी ग्राफ में शून्यकों की संख्या बतानी है, तो आपको सीधे सीधे ये देखना है कि जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, जितनी बार काटेगा उतने उसमें शून्यक होंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिख, पहला है एक्स अक्ष ये रहा, एक्स अक्ष ये रहा। अब हमें इस ग्राफ में देखना है कि ये जो ग्राफ है, जो ये वाला जो ये ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से जो ग्राफ जा रहा है, ये एक्स अक्ष को कितने बार काटता है। वाई को हमें नहीं देखना, केवल एक्स को देखना है। अब चाहे एक्स माइनस में हो या प्लस में हो, देखो एक्स को एक बार यहाँ काट रहा है, ठीक है, और कहीं एक्स को नहीं काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है लेकिन वाई पे काट रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो शून्य की संख्या होगी वो होगी एक। रीजन क्या लिखो कि जो ग्राफ है एक्स अक्ष को केवल एक बार काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है, ये इसका रीजन है। दूसरा देखो, देखो जो दूसरा है इसमें हमें बताना है कि कितने शून्य होंगे। तो इसमें देखो ये रहा एक्स अक्ष, बस हमें एक्स को ही देखना है, वाई अक्ष को नहीं देखना। तो एक्स अक्ष को देखोगे तो यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहा है ये ग्राफ और एक यहाँ पे काट रहा है। तो इस प्रकार से इस ग्राफ के अंदर दो शून्यक है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे आपको ग्राफ दे देगा और ऑप्शन में पूछ लेगा शून्यकों की संख्या बताओ, एक दो तीन चार ऐसे कुछ करके दे देगा। ठीक है, बहुत आसान होता है।
ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि शून्य कैसे निकालते हैं और शून्य का ये मतलब क्या होता क्या है, ठीक है, लेकिन वो आगे हम देखने वाले हैं। आगे देखते हैं, देखो जो तीसरा ग्राफ है इसमें शून्य की संख्या देखते हैं, तो ये रहा एक्स अक्ष। इसमें देखते कितना काटता है, तो एक ये बिंदु, एक यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। तो इस प्रकार से जो इस ग्राफ के अंदर जो ये ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, तो यहाँ पे 3 शून्य हो जाएंगे। इसी तरीके से अगला देखते हैं, आगे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्स अक्ष को देखना है, यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहा है, यहाँ पे भी एक बिंदु पे काट रहा है लेकिन ये वाई अक्ष पे है, हमें वाई वाला नहीं देखना, केवल एक्स वाला ही देखना है। तो यहाँ पे एक शून्य होगा, ठीक है। रीजन क्या आएगा, तो रीजन क्या है, ग्राफ जो है एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पे काट रहा है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी केवल एक ही बिंदु पे ही काट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी केवल एक ही शून्य होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखोगे तो देखो एक ये बिंदु पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, तो 4 बिंदु पे काट रहा है, तो यहाँ पे 4 शून्य है, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 4 पे काट रहा है, ठीक है। आप इसमें लिखोगे कि जो ग्राफ है, देखो जो ग्राफ है एक्स अक्ष को, और आप इस तरीके से आगे लिख दोगे, एक बिंदु पे काट रहा है तो लिखोगे एक बिंदु पे काटता है, दो पे काटता है तो दो बिंदु पे काटता है, इस तरीके से इसका आप व्याख्या करोगे। आगे देखते हैं, देखो प्रश्नावली 1.1, जो प्रश्नावली 1.1 है इसमें भी केवल एक ही क्वेश्चन है और एक ग्राफ वाले ही क्वेश्चन है, और एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से ग्राफ पूछ लेगा, मतलब ग्राफ दे देगा और बताएगा बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है, इस प्रकार से ये पूछता है। तो देखो इसमें देखते हैं, हम क्या देखना है, जब भी ग्राफ में हमें शून्यकों की संख्या निकालनी होती है तो केवल हमें एक्स अक्ष को देखना होता है, वाई को हमें नहीं देखना होता, ठीक है। अब तो देखोगे इसमें, तो इसमें जो इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है केवल वाई अक्ष को काट रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष को नहीं काट रहा, तो यहाँ पे 0 शून्यकों की संख्या होगी। रीजन क्या होगा, क्योंकि जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 है। आगे देखो इसमें है, यहाँ पे भी एक बिंदु पे काट रहा है, यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहा है, लेकिन इस वाले को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये वाई अक्ष है, हमें केवल एक्स अक्ष को देखना है, एक बिंदु पे काट रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या होगी 1। रीजन क्या है, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पे काट रहा है। आगे देखते हैं, इस वाले में बिंदु 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। इसके अलावा आगे देखो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2, ठीक है। अगला देखोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 और एक 4, यहाँ पे 4 बिंदु पे काट रहा है इसलिए यहाँ पे शून्य की संख्या हो जाएगी 4। आगे देखो यहाँ पे तो देखोगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। इस प्रकार से यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक ग्राफ दे देगा और आपको शून्यकों की संख्या पूछ लेंगे है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको ग्राफ में शून्यकों की संख्या निकालना है तो केवल एक चीज को याद रखना है कि जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है, जितने बिंदु पे काटेगा उतने यहाँ पे शून्य होंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.1 थी उसको हमने कवर कर लिया, और जो इसके जो एग्जांपल्स उसको हमने कवर कर लिया। यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन कंफर्म है आना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।